भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत विशाल है। इतनी जितनी कि सरकारी आंकड़ों में दिखाई जाती है उससे धरातल पे उससे दुगनी है। और इसका एक कारण है हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है और थोड़ी राजनीति ऐसी है कि यहाँ कोई ध्यान ही नहीं देता कि कौन लोग बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार चाहिए कि नहीं। सरकार का ध्यान इस बात पे होता ही नहीं है कि आपको एक इंसान को रोजगार की ज़रूरत है। सरकार का ध्यान बस इस बात पे होता है कि यहाँ 5 किलो राशन तो खाने का चल जाएगा। बट मैं सरकार तो नहीं बदल सकती, पर मैं एक इंसान को इतना गाइड कर सकती हूँ कि वो अपनी व्यक्तिगत बेरोजगारी दूर कर सकें। तो पहली बात अपना कोई भी रोज़गार शुरू करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो वही है ट्रेडिशनल जो सब करते आ रहे हैं कि आप कोई सरकारी नौकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद सरकारी नौकरी करो, और सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई भी प्राइवेट नौकरी में चिपक जाओ, जैसे सब करते हैं। और दूसरा है कि आप अपना कुछ शुरू करो, और ये भी अपना कुछ शुरू करो, ये सब हर कोई शुरू करते हैं, बट हर कोई बहुत आगे तक नहीं जा पाता, और जो शुरू करते भी हैं वो बहुत फेल हो जाते हैं, अधिकतर फेल ही हो जाते हैं। और फिर बट मेरा यही है कि मैं इसी चीज़ से बताऊंगी कि अपना कुछ शुरू करें, बट इस चीज़ को मैं इतना लाइटली नहीं बताऊंगी कि जाके तुम फत्तासी का ठेला खोल लो, तो वो तो मैं नहीं कह सकती। देखो, अपना कुछ शुरू करने के लिए भी आपको सबसे पहले एजुकेटेड होना ज़रूरी है। और मैं वो एजुकेशन की बात नहीं कर रही जो आपको क्लास में दिया जाता है कि आप मैथ से हो तो आपको मैथ ही मैथ पढ़ना पड़ेगा, आप बायो से हो तो आपको बायो ही बायो पढ़नी पड़ेगी, अगर आप आर्ट से हो तो आपको आर्ट ही आर्ट पढ़ना पड़ेगा। मेरे मतलब एजुकेशन से वो है कि आपको हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, बहुत डीप नहीं, पर एक जैसे मोटे तौर पर पूरी हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को, आप जो भी काम शुरू करो उसे बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू कर पाओ। सबसे पहला एजुकेशन ही है। और जो लोग कहते हैं कि हम तो बिना पढ़े ही सक्सेस हो गए, हमने बिना पढ़े ही बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो या तो वो फेंक रहे हैं या फिर बहुत दिन तक चलेंगे नहीं। पहला एजुकेशन। और दूसरा है कि आप अगर कुछ भी अपना काम शुरू कर रहे हो तो आपके अंदर अपनी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि आपके अंदर बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और आप किसी भी इंसान के साथ बात कर रहे हो तो आपके अंदर इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि आप लोगों में भेदभाव नहीं करो, और एक सच्चाई होनी चाहिए कि आप कुछ भी झूठ फरेब कर रहे हो सिर्फ 2 रुपये कुछ पैसों के लिए, ये भी बहुत भद्दी चीज़ है। और अगर आप अपना काम शुरू कर रहे हो तो आपके अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए, एक जिज्ञासा कि मुझे बेहतर से बेहतर करना है। जो लोग मेरी सर्विस लेते हैं उन्हें अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। तो आपके अंदर कुछ मॉरल वैल्यू होनी चाहिए, प्लस एजुकेशन होना चाहिए। बिना इनकी कमी के आप कोई भी काम शुरू करोगे तो काम में धक्का ही खाओगे, और ना ही कभी आपके अपने काम से संतुष्ट हो पाओगे। अगर आपके पास ये 2 चीज़ है तो आप आगे अपना काम शुरू कर सकते हो। और सबसे पता है, मॉरल वैल्यू में आपको सबसे पहले बौद्ध साहित्य की बहुत ज़रूरत होती है। आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, पर बौद्ध साहित्य आपको पढ़ा होना चाहिए, तभी आप अपने अंदर झांक पाओगे। कि बौद्ध साहित्य तो हमारे किताबों सरकार एजुकेशन में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता, ना ही हमारे समाज में दिखाया जाता है। उस बारे में कोई बताता भी नहीं है कि हमें अपने बारे में जानना चाहिए, कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं। हमें लोगों के लिए नहीं, अपने लिए जीना चाहिए। हम क्या फील कर रहे हैं, हमें अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करनी चाहिए, हमें पहले इन सब की तो जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही तो हम कुछ और कर पाएंगे ज़िंदगी में। अगर हम खुद ही अंदर से बिखरे हुए हैं तो हम दुनिया के लिए क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। बट जब आप इन 2 फेज़ को पार कर लो, आपको लगे कि हाँ अब आप दूसरे को सर्विस देने के लिए तैयार हो, तो आप काम शुरू कर सकते हो। तो काम में सबसे पहले तो आपको ये आपको निश्चित होना चाहिए कि आप क्या देना चाहते हो लोगों को, कौन सी सर्विस है जो आप देना चाहते हो। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि
आप कोई छोटी सर्विस दे रहे हो या बड़ी सर्विस दे रहे हो, आप कुछ दे रहे हो पहले, क्योंकि शुरुआत हर कोई इंसान बड़े से नहीं करता। अभी आपके पास जो है आप वहीं से शुरू कर सकते हो। तो पहले तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या दे रहे हो लोगों के पास। उसके बाद आप जो दे रहे हो ना, उसमें आपकी बहुत पकड़ होनी चाहिए। जब क्योंकि आप जो आपका जो भी सर्विस है सीधी लोगों के सामने जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लोगों के सामने रखा और वो सीधा आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि उनको वो प्रोडक्ट पसंद भी आ जाए, या हो सकता है कि उनको नहीं भी पसंद आए। अगर पसंद आ रहा है तो आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है, और अगर पसंद नहीं आ रहा तो आपको रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को और बेहतर कर पाओ। और उसके बाद आपका काम, आप जितना आगे ले जाना चाहो ले जा सकते हो, आपके ऊपर है। बट इतनी समझ आपके अंदर तभी आएगी तब आप एजुकेशन ले लोगे। और एजुकेशन से मैं पहले ही बता रही हूँ, एजुकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने MA BA BEd कर लिया। एजुकेशन से मेरा मतलब है कि आपको मनोविज्ञान, इतिहास, गणित, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, बौद्ध साहित्य, साहित्य, हर विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, और सबसे ज़्यादा अपने खुद के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था।